नमस्कार। एक ही सवाल जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधित हम जो है चर्चा करेंगे कि सर्दियों में जो है मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें जो मेडिकल साइंस है या डॉक्टरों के जो मुताबिक जो उनकी राय है, उनका कहना है कि सर्दियों में जब बहुत ज्यादा जो है धुंध या मतलब स्मोक पड़ता है या शीतलहर चलती है और हमारा जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे मौसम में जो है मॉर्निंग वॉक करना जो है सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो उससे बचना चाहिए। और खासकर जो बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं यानी बुजुर्ग लोग जो है और जो इनको क्रॉनिक बीमारी है, तो ऐसे लोगों को जो है ऐसे ठंड में जो है मॉर्निंग वॉक करने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि जो सर्दियों में सुबह जो है हमारा वायु जो प्रदूषण होता है वो चरम पर होता है, और खासकर जब जो है सूरज निकलने से जो पहले का समय है उसमें जो है स्मॉग में जो है यानी हमारी जो है कोहरे में जो है जहरीली जो है गैसेज होती हैं, जैसे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसमें, और सल्फर ऑक्साइड है, और जो है ओजोन जैसी जो है ये बहुत खतरनाक और जहरीली गैसेज जो होती हैं, इनसे जो है बहुत सी बीमारियां जो है हो जाती हैं। जैसे बीमारियों में जो है हमारा जैसे हृदय की समस्या हो सकती है ना, हार्ट अटैक वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है, या जो हमारे लंग्स में जो है कैंसर हो सकता है। और दूसरा है कि सीओपीडी जैसी एक बीमारी है वो भी हो सकती है। सीओपीडी का मतलब है कि इसमें जैसे हमारा जो अस्थमा है, दमा है, इस टाइप का जो है बीमारी है, ये भी लंगों से संबंधित है। इसमें भी कफ ज्यादा होता है, वही है बलगम वगैरह और खांसी से संबंधित है। तो खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं यानी बड़े बूढ़े हैं, उन लोगों को ऐसे मौसम में इतनी ठंड में, ज्यादा ठंड में जो है मॉर्निंग वॉक करने से परहेज करना चाहिए और घर पे ही अपने जो है व्यायाम या जो योग करें और मारामुख हों, और क्योंकि उससे जो है आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। दूसरा है कि जो ज्यादा ठंड के मौसम में जो है हमारी जो है जो मांसपेशियां हैं जो है इसमें खिंचाव आ जाता है, और जो है जोड़ों में जो है दर्द रहता है। तो ज्यादा ठंड हो जाने से ये बहुत से लोगों में इस तरह का जो है सिम्टम्स है। और खासकर जो अर्थराइटिस के जो मरीज हैं, जिनको ज्वाइंट्स में और घुटनों में जो है जिनको दर्द रहता है, तो उनका जो है अगर हम लोग ऐसे मौसम में इस ज्यादा ठंड में जो है अगर जो सुबह का सैर निकलते हैं, तो उसमें जो शीतलहर है या बहुत ज्यादा ठंडा है, स्मॉग है, उसके कारण जो है ये दर्द जो है और ज्यादा बढ़ सकता है और हमारी समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे मौसम में उनको भी जो है मॉर्निंग वॉक करने से जो है बचना चाहिए। तीसरा है कि जो अस्थमा के यानी दमा, इसको सांस की बीमारी हम लोग बोलते हैं, ऐसे मरीजों को भी जो है सुबह जो है सर्दियों के मौसम में जो है मॉर्निंग वॉक करना जो है उनके लिए भी जो है फायदेमंद नहीं है। स्मोक रहता है और ठंडी हवा चलती है, तो वो लोग जैसे रूटीन में लोग घूमता है तो ऐसे निकल जाता है घूमते घूमते, तो उसको पता नहीं लगता है, लेकिन लगातार जब सांस लेता है तो स्मोक की जो ठंडी हवा है वो जो है स्मोक के साथ जो है अंदर फेफड़ों में चली जाती है,
और उससे क्या होगा, हमारी जो श्वास नली है उसमें जो है सूजन आएगी और जलन भी उसमें होगा, और जो छाती है वो जम जाती है। तो पेशेंट को या घूमने वाले को लगता है कि भाई कुछ उसको अजीब लगता है, और वो उसका एकदम जो है सांस रुक जाता है, सांस लेने में उसको बहुत कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि अकेला जो है घूमने निकल गया, नजदीक में दूर दराज आदमी है कोई या नजदीक में है, तो उसको लिए बड़ी जो है समस्या हो सकती है और बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं, इस तरह के जो मरीज हैं, और उनको भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी जो है, जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। धूप वगैरह आ जाए, सूरज निकल जाए, तभी जो है उनको बाहर निकलना चाहिए। चौथा है जो हमारे जो हार्ट पेशेंट है, हृदय रोगी जो है, उनको भी जो है ये हिदायत दी जाती है कि आप भी जो है ना ठंड के मौसम में, बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में आप भी जो है मॉर्निंग वॉक से जो है परहेज करें। क्योंकि जो बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण क्या होता है, हमारी जो है जो शरीर की नसें हैं वो जो है सिकुड़ जाती हैं, तो और यानी वो नसें हमारी सख्त हो जाती हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है या उसमें बहुत रुकावट भी आ जाती है। तो ऐसे केस में जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो जो है जो हमारे ब्लड के अंदर जो है जो थक्के है वो उनकी जमने की जो है संभावना बढ़ जाती है, और ब्लड नहीं सर्कुलेट होगा तो फिर जो है उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, और स्ट्रोक जैसी जो है खतरनाक जो है पोजीशन भी इसमें आ सकती है। तो ऐसे मरीजों को भी, जो मरीज हार्ट अटैक से संबंधित हैं, जिनको जो है हृदय रोग है, वो लोग भी जो है इतनी ठंड में और सर्दियों के मौसम में बाहर जाने से बचें और अपने घर पे ही जो है व्यायाम करें या जो भी योग करें। चौथा जो है, जो हमारे हम लोग जैसे अपने अभी चर्चा हम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें ठंड में ऐसा ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, बहुत जो है बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर, और उसमें शीतलहर भी चलती है, स्मोक भी बहुत गिरता है। तो कई बार हम लोग जो है इसकी जैसे न्यूज में भी रहता है कि भाई शरीर जो है जम जा गया, यानी कई बार इतना ठंड होता है कि जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो शरीर के हमारा जितना है जो ठंड के कारण जो है हमारा मतलब तापमान इतना ठंडा है, उस बॉडी जो है हमारी जो है पूरी जो है वो उसका सर्कुलेशन जो है ना बंद हो जाता है, यानी इतनी ठंड के कारण वो हमारी जो शरीर है और हमारा जो मस्तिष्क है इसमें जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो उसमें एक हाइपोथर्मिया नाम जैसी एक खतरनाक जो स्थिति है, ऐसी ठंड जो होती है उसमें ये स्थिति आ सकती है कई बार। तो हाइपोथर्मिया क्या है, ये स्थिति ऐसी है, इसमें हमने बताया कि जो है हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, और पूरा जो है शरीर हमारा और जो मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है, और उसमें जो है दिल की जो धड़कन भी है, दिल की धड़कन भी जो है उसमें बंद हो जाती है। तो ऐसे मौके पे अगर डॉक्टर की मदद न मिले या उसको जो है प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट न मिले, तो डॉक्टरों के मुताबिक वो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यानी उसमें डेथ भी हो सकती है। तो जो आदमी जो है जिसको लगता है कि मेरा शरीर कमजोर है या कोई मुझे बीमारी है किसी तरह की, तो उन लोगों को भी जो है ऐसे मौसम में, सर्दी के जो है कड़क मौसम में, ठंडे मौसम में बाहर मॉर्निंग वॉक करने से परहेज करना चाहिए। पांचवा है कि हमारे जैसे त्वचा वगैरह है, बहुत ठंड के कारण त्वचा है, या हमारे हाथ हैं, उंगलियां हैं, पैर हैं, इनमें भी जो है सूजन आ जाती है, और इनमें खुजली होती है, ब्लड जम जाता है, और उसमें रेडिश सा जो है वो निशान जो पड़ जाते हैं। तो जब जिनको मालूम है कि इस तरह की हमको जो है समस्या है, तो उन लोगों को भी जो है
अगर बाहर जाएं तो भी पूरा जो है अपना जो है सावधानी लेके, जैसे ग्लव्स है वो आपके जो वुलन्स के, और सॉक्स हैं वुलन्स के, और पूरे कपड़े जो है वुलन्स के पहन के, या पूरा जो है उसका अब सावधानी बरत के हो जाए। ऐसा ना हो कि वो उनकी जो समस्या जो है ठंड के कारण जो है और ज़्यादा बढ़ जाए और उनको दिक्कत हो। तो और इसमें जो हम एक और बताएंगे कि जो ब्लड शुगर के जो पेशेंट है, ब्लड शुगर के जो पेशेंट है, अक्सर डॉक्टर उन लोगों को जो है हिदायत देता है कि भाई आप जो है डेली जो है मॉर्निंग वॉक किया, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका जो है शरीर में जो है गर्मी आएगी और उससे आपका जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा या नियंत्रित रहेगा। तो अक्सर जो है जितने भी जो मधुमेह के जो रोगी हैं वो लोग अपने जो है मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मगर कई बार जो है जानकारी के अभाव में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जानकारी के अभाव में वो लोग जो है ठंड के मौसम में, इतना ठंड का मौसम ज़्यादा है तो उसमें जो हो वो बाहर निकल लेते हैं घूमने के लिए, तो उनकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उसमें क्या है कि जो ठंडा जो तापमान है वो शरीर पे जो है तनाव जो है बढ़ाता है, उसमें जो है तनाव बढ़ सकता है, मतलब जो है ठंडे तापमान के कारण शरीर पे तनाव बढ़ सकता है। और फिर क्या है, जो शरीर जो है ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शरीर जो है उसके अंदर जो तापमान उसका जो है ठंडा है, तो उसमें उस जो है तनाव को कम करने के लिए यानी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो है एक जो उसमें कोर्टिसोल जैसा एक जो है तनाव जो है हार्मोन्स जो रिलीज करता है, कोर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन रिलीज करता है। और उस वो जो हार्मोन्स है वो क्या है, वो हमारे जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन जो उत्पादन में जो है उसको रोकने का कारण बनता है, यानी जो इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है इसमें कम होता है। क्योंकि इंसुलिन हमारे लिए जो ब्लड शुगर पेशेंट हैं उनके लिए जो इंसुलिन का जो है वो बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं को जो है रक्त शर्करा को अवशोषित करने में मदद करता है, और तब जो है हमारा जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो नियंत्रित रहता है। मगर ऐसे केस में अगर मान लीजिए इंसुलिन जो है कम बनता है तो ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ सकता है और उससे जो है पेशेंट को जो है बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट भी जो है ब्लड शुगर के जो पेशेंट हैं, मधुमेह के जो पेशेंट हैं, उन लोगों को भी जो है मॉर्निंग वॉक करने से परहेज करना चाहिए। और जैसे उनको भाई ये रहता है कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है आपका शुगर लेवल जो है नियंत्रित रहेगा, तो वो लोग घर पे अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं और घर पे व्यायाम कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, और फिर धूप निकले सूरज निकले तो उसमें अपना कुछ टाइम को एडजस्ट करके फिर वो अपना जो है इसको घूम सकते हैं। तीसरा लास्ट है कि इसमें जो हमारा बीपी के जो पेशेंट है उनके लिए भी ये जो है मेडिकल साइंस है, हमारे डॉक्टर है, ये सलाह देते हैं कि आप लोग भी जो है ठंड के मौसम में जो है बाहर न निकले, क्योंकि उनको भी कहते हैं कि वही वो चीज है। ब्लड जो बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनका भी जो ठंड में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ठंड के कारण जो है हमारी जो है ब्लड वेसल्स जो है जो वो क्या होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और उसमें भी जो है ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, और धीमा हो जाता है तो उसके में भी यही है कि जो हमारा ब्लड का जो थक्के होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वही ब्लड सर्कुलेशन जो है धीमा होने के कारण जो है फिर जो है उनकी ऐसी पोजीशन आ सकती है, उनमें भी जो है हार्ट अटैक की हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उस स्ट्रोक का जो है खतरा भी बढ़ सकता है। तो बीपी के जो पेशेंट हैं उनको भी जो है बहुत ज़्यादा ठंड में जो है, जिसमें जैसे आपका धुंध बहुत ज़्यादा है
या फिर आपका जो है शीतलहर है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कम है, तो ऐसे उनको भी अवॉइड करना चाहिए बाहर घूमने के लिए। वो भी अपने घर पे ही जो है जितना वार्म, क्योंकि उनको भी वार्म होना जरूरी होता है, तभी जो है उनका जो है वो रक्तचाप जो है कंट्रोल में रहता है। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर वार्म अप नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम की मात्रा है, क्योंकि वो पचने के माध्यम से निकल जाती है, नहीं सोडियम की मात्रा नहीं रहेगी या तो वो रक्तचाप बढ़ने की उसमें चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये कुल मिला के ये है कि आपको जो है ठंड के मौसम में जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, और अपने शरीर के अनुसार आपका शरीर कितना आपका साथ देता है ये जरूरी है। कई ऐसा भी होता है कि जिसको कोई आदमी सोचता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मैं जो है मुझे कुछ नहीं होगा, तो उन लोगों को भी जो है सावधानी बरतनी जरूरी है। क्योंकि कई आदमी सोचता है कल बहुत ज्यादा ठंड है फिर भी वो निकल जाता है, लेकिन उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए बहुत वही है, धुंध पड़ रहा है, आपका बहुत कोहरा पड़ रहा है, तो डॉक्टर जो है ये कहते हैं कि भाई आप चलो ठीक है बहुत ज्यादा ठंड है आपको घूमना ही है, तो आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी उसमें क्या है, जैसे आपका जो है पूरा जो है आप वही जो है ग्लव्स जो है गर्म ग्लव्स पहन के, और जो पैरों में सॉक्स गर्म पहन के, और इसमें मास्क लिए बोलता है, क्योंकि मास्क जैसे आपने बताया कि जो है सुबह के समय में जो है होते हैं हमारे जो है स्मॉग में जो है जहरीली गैसेज होते हैं, तो वो खतरनाक होती हैं, उनसे स्वस्थ आदमी को भी बीमारी हो सकती है। ये नहीं कि कोई आदमी सोचता है कि मैं स्वस्थ हूं मेरे को बीमारी नहीं हो सकती, मेरे को जो ठंड में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो नेचर का जो है कुदरत का जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जो है उसमें बहुत नुकसान कर जाते हैं, और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उन लोगों को ये है कि भाई वो मास्क लगा के निकलें, पूरा जो है चेहरा ढक के चलें, ताकि जो है ठंड का प्रभाव जो है शरीर पे और चेहरे पे ना पड़े, जिससे कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए। और दूसरा है कि जो रोड घूमते हैं जहां पर जो है व्हीकल्स का आवागमन है, आते जाते रहते हैं, तो ऐसे रोड पे भी मॉर्निंग वॉक करने से बचना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका स्मोक रहता है, तो स्मोक में क्या होता है, इतनी ज्यादा हो जाती है कई बार तो कि 15-20 फीट आगे या 15-20 फीट पीछे तक हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, और हम घूम रहे हैं हम अपने साइड में घूम रहे हैं, फिर भी जो है कई बार ट्रैफिक जो है गलती से दूसरी साइड से आगे या पीछे से आगे उसको पता नहीं है, तो उसमें जो है दुर्घटना होने का चांस है। तो वो लोग जो है जो ऐसे रोड पे जो ना घूमे, और उसकी बजाय जो है आप जो है घूमना है तो आप उसकी बजाय जो है खुले मैदान में चले जाएं, जहां पे जो है ट्रैफिक का आवागमन नहीं है, और वहां आप घूम सकते हैं। फिर उससे नहीं तो लास्ट में जो है बहुत बढ़िया जो है इसके लिए सिक्योर जगह है जो होती है, वो पार्क होता है। आपके नजदीक कोई पार्क है तो आप पार्क में जाइए, आराम से घूमिए, 1 घंटा घूमिए, 100 घंटा जो भी घूमना है अपने, और वहां आप सेफ हैं, और उसमें आपको इस तरह की दुर्घटना होने का चांस नहीं है। क्योंकि जान है तो जहान है, तो आज नहीं घूमेंगे तो कल घूम लेंगे, 2 दिन के बाद घूम लेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि भाई मान लीजिए कई बार ऐसा है हम पूरे साल घूमते हैं और उसमें मान लीजिए हम अब बीच महीने में 3 दिन नहीं घूमे, 5 दिन हुए, तो कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। उसको हम लोग उसका मेकअप जो है घर पे भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके, योग करके, या थोड़ा बहुत घर में भी टहल सकते हैं, तो उससे हमारा जो है कोटा पूरा हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि भी हम रिस्क लेके जो है बाहर निकल जाएं और हम फायदे के लिए जाएं और हम नुकसान करके आ जाएं, तो इस तरह का जो है काम नहीं करना है, सोचना है। और ये जो हमारी ये जो जानकारी है, इस तरह की जानकारी हम लोग जो भी जो है इस तरह की जानकारी आती है, तो हम इस जानकारी को आम आदमी तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें, और जैसे हम उनको मैक्सिमम शेयर करें, लोगों में जाए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होता। और इस तरह की जो टिप्स देते हैं डॉक्टर वगैरह देते हैं, और मेडिकल जो है साइंस वगैरह लाइन जो देती है, तो वो सोच समझ के देती है कि भाई लोगों की सेफ्टी के लिए देती है, और हम लोग उसको सर्कुलेट नहीं करते हैं या शेयर नहीं करते हैं, आगे तक उसको शेयर नहीं करते हैं दूसरों में, तो वो बहुत से आदमी उससे वंचित रह जाते हैं, और इस तरह की उनके हाथ दुर्घटना हो जाती है। तो जब भी जो, क्योंकि हम आम छोटी मोटी जो है चीजों को, जिसका जो हमारे स्वास्थ्य से संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उन लोगों को हम बहुत ज्यादा शेयर कर देते हैं,
और बहुत ज़्यादा वायरल भी कर देते हैं। मगर जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कब शेयर करते हैं, कम वायरल करते हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा वायरल होना चाहिए ताकि आम जन तक वो जो है पहुंच जाए और वो उसका भी फायदा उठाए, उसको पता लग जाए कि इस मौसम में ये है। क्योंकि हर मौसम में कुछ न कुछ जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसका जो ये तो कुदरती चीजें हैं, उसमें कुछ न कुछ कहर होता है। हर एक मौसम का अपना अपना कहर होता है और उससे हमें बचना होता है। अगर हम नहीं बचेंगे, अगर हमको जानकारी नहीं है, अनाड़ीपन में हम निकल जाते हैं, तो हमको उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये चीजें, इन चीजों को ज्यादा जो है शेयर करें, ज्यादा वायरल करें और लोगों आम जन तक पहुंचे ताकि वो भी इससे सावधान रहें और अपने को सुरक्षित रख सकें। तो अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट्स, लाइक कीजिए और जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।